नई पार्टी जो बनाने का निर्णय हमारे साथियों ने लिया है, जिसका राष्ट्रीय अध्यक्ष बनने की जवाबदेही भी मेरे ऊपर सौंपी है, उस पार्टी का नाम है राष्ट्रीय लोक जनता दल। राष्ट्रीय लोक जनता दल। मुख्यमंत्री जी ने कहा कि जहां जाना हो उपेंद्र कुशवाहा चला जाए। हमने उस दिन कहा था कि उपेंद्र कुशवाहा ऐसे नहीं जाएगा, हिस्सा लेकर जाएगा। अब मुख्यमंत्री जी के पास है क्या कि हम उसका हिस्सा मांगे। मुख्यमंत्री जी ने सारी चीज अब गिरवी रख देने का काम किया है। नीतीश जी के हाथ में अब शून्य है, जीरो है। अब जब बड़ा भाई के हाथ में जीरो है तो छोटा भाई कौन सा हिस्सा उससे लेगा। मुख्यमंत्री जी आप अपनी इच्छा से कुछ नहीं कर रहे। जो लोग उनके साथ अगल बगल कुछ लोग हैं जिन लोगों ने उनको घेर लिया है, अब ऐसे घेरे हुए लोगों के द्वारा जो सलाह दी जाती है मुख्यमंत्री जी उसी के हिसाब से एक्ट करते हैं। नीतीश कुमार डूब रहे हैं तो डूब जाए, कुछ भी हाथ में आ जाए, लंगोटी भी हाथ में आ जाए, वैसे लोग उनके अगल बगल बैठे हुए हैं। आज पड़ोसी के घर में उत्तराधिकारी खोज रहे, अपने घर में उत्तराधिकारी इनको नहीं बना पाए नीतीश कुमार। उपेंद्र कुशवाहा का चेहरा उनको लायक नहीं लगता था, कोई बात नहीं, हमने तो पहले भी कई बार कहा है, उपेंद्र कुशवाहा को नहीं करते कोई बात नहीं, अति पिछड़ा समाज से किसी व्यक्ति को ले आते कोई दिक्कत नहीं होती, लव कुश समाज से किसी को ले आते कोई दिक्कत नहीं होती। लेकिन आज अपने घर में नहीं बल्कि पड़ोसी के यहाँ देख रहे हैं, वह भी ऐसा पड़ोसी जिस पड़ोसी के बारे में 2020 का चुनाव, अंतिम चुनाव नीतीश जी ने लड़ा विधानसभा का, अब तक का सबसे अंतिम चुनाव। उस चुनाव में भी 15 साल बनाम 15 साल नीतीश कुमार जी ने नारा दिया। तो वहां से अब उत्तराधिकारी बनाने की बात, अपने घर में इनको उत्तराधिकारी नहीं दिख रहा है, इसलिए पड़ोसी के घर में झांक रहे हैं। गठबंधन बनने से पहले राष्ट्रीय अध्यक्ष जी को, मुख्यमंत्री जी को हमने कहा था कि गठबंधन जरूर हो, आप अगर चाहते हैं यही रास्ता है तो कीजिए, लेकिन इसका नेतृत्व आप अपने हाथ में रखिए, नीतीश कुमार जी के हाथ में हो। क्योंकि हम जानते थे कि अगर नीतीश कुमार जी के हाथ से नेतृत्व निकल गया तो जननायक कर्पूरी ठाकुर जी की विरासत फिर से ध्वस्त होने लगेगी। तो मुझसे कहा गया कि हाँ ठीक ऐसा ही होगा, लेकिन गठबंधन बनने के थोड़े ही दिन के बाद न सिर्फ आरजेडी के लोगों की ओर से गठबंधन के बारे में कोई डील की गई है उसकी चर्चा होने लगी, उसका दावा होने लगा, बल्कि स्वयं नीतीश कुमार जी ने सार्वजनिक रूप से यह कहना शुरू किया कि हम अब आगे बिहार का दायित्व राष्ट्रीय जनता दल के नेता के ऊपर सौंपना चाहते हैं। उन्होंने घोषणा कर दी हर तरह से बिहार का अगला मुख्यमंत्री कौन, तो सीधे उन्होंने राष्ट्रीय जनता दल के किसी एक व्यक्ति का नाम लिया। लालू जी ने अपने परिवार के हित में काम करना शुरू कर दिया। कहने वाले तो यह भी कहते हैं कि इन्होंने अपनी पार्टी को जिंदा रखने का काम किया आरएलएसपी को, लेकिन सरासर ऐसे लोग झूठ बोलते हैं। जिस ओर नीतीश कुमार जी चल पड़े हैं वह बहुत ही बुरा है, न सिर्फ नीतीश जी के लिए बल्कि बिहार की जनता के लिए। लगभग 2 साल पहले हम जनता दल यूनाइटेड में आए, तब एक विशेष परिस्थिति राज्य के सामने थी। नीतीश कुमार जी के ऊपर जिस विरासत को संभालने की जवाबदेही बिहार की जनता ने 2005 में मुकम्मल तौर पे दी, उसके पहले जननायक कर्पूरी ठाकुर जी के निधन के बाद जननायक की वह विरासत, उसको संभालने की जवाबदेही बिहार के लोगों ने श्रीमान लालू प्रसाद यादव जी के ऊपर दी थी। लालू जी को बहुत बड़ा समर्थन मिला, उस विरासत को संभालने की जवाबदेही उनके ऊपर आई, जनता ने उसके अनुकूल उनको ताकत भी दी, सत्ता में आए। लेकिन कुछ ही दिनों के बाद शुरुआती दौर में तो निश्चित रूप से लालू जी ने भी जनता की भावना का ख्याल रखा और जननायक कर्पूरी ठाकुर जी की जो विरासत उनके हाथ में गई थी उसके अनुरूप कुछ कदम उठाए। लेकिन बाद के दिनों में उनमें भटकाव आ गया। जितना बड़ा समर्थन उनको जनता का मिला था, उस समर्थन का इस्तेमाल 2 तरीके से किया जा सकता था। एक, उस समर्थन से मिली हुई ताकत का इस्तेमाल जनता के लिए हो सकता था,
समाज की अंतिम पंक्ति में खड़ा व्यक्ति, उसको समाज की मुख्य धारा में जोड़कर एक समरस समाज बनाने की परिकल्पना जो समाजवादियों ने कभी की, उसी परिकल्पना को जननायक कर्पूरी ठाकुर जी आगे ले जाना चाहते थे। यही उनकी विरासत थी और यही अपेक्षा लालू जी से भी थी कि लालू जी इसी रूप में जनता से जो ताकत उनको मिली है, आशीर्वाद मिला है, उसका इस्तेमाल करेंगे। लेकिन बाद में चलकर भटकाव उनके अंदर आ गया। अब इस समर्थन का इस्तेमाल उस रूप में नहीं कर, शुरुआती दिनों को छोड़कर बाद के दिनों में लालू जी ने अपने परिवार के हित में काम करना शुरू कर दिया, जिसका खामियाजा उनको अभी तक भुगतना भी पड़ रहा है। खैर वह विषय अलग है। लेकिन वहां से फिर नीतीश कुमार जी के ऊपर उस विरासत को चलाने की जवाबदेही बिहार की जनता ने सौंपी। 2005 के पहले 10-12 साल तक संघर्ष हुआ। 1994 में समता पार्टी बनी। जॉर्ज फर्नांडिस साहब के आशीर्वाद से नीतीश कुमार जी उस पार्टी के बिहार में मुखिया बने और फिर संघर्ष का दौर चल पड़ा। उस वक्त जो बिहार चल रहा था, जल रहा था बिहार, झुलस रहा था बिहार, जनता तंग थी, तबाह थी, परेशान थी। उस स्थिति से बिहार को बाहर लाने के लिए 10-12 वर्षों तक संघर्ष चला नीतीश जी के नेतृत्व में। और तब बिहार के लोगों ने नीतीश जी को आशीर्वाद दिया, नीतीश जी को ताकत दी। हम सब लोग भी उनके साथ संघर्ष के दौर में रहे। अब 2005 के बाद जननायक कर्पूरी ठाकुर जी की वही विरासत नीतीश जी के जिम्मे आ गई। नीतीश जी ने उस विरासत को आगे बढ़ाने का काम अपने शासन काल के दौरान बहुत ही अच्छे तरीके से किया। इस बात के लिए मैं नीतीश कुमार जी का हृदय से धन्यवाद भी करता हूं। बिहार को उस खौफनाक मंजर से बाहर लगाने में उन्होंने पूरी ताकत लगा दी। बिहार बाहर आया, हर तरह से लोगों के बीच अमन चैन शांति कायम हुई, बिहार डेवलपमेंट की ओर बढ़ चला। तो बहुत ही अच्छा काम मुख्यमंत्री जी ने किया। लेकिन जो कहा जाता है कि अंत भला तो सब भला, और अंत में अगर भला नहीं तो कुछ नहीं भला, तो बहुत ही अच्छा नीतीश कुमार जी ने किया। लेकिन बाद में अंत में आकर अंत भला तो सब भला नहीं हुआ, अंत बुरा हो गया। नतीजा कहावत दूसरे रूप में परिवर्तित हो गई, अंत बुरा तो सब बुरा। बहुत अच्छा नीतीश जी ने किया, लेकिन अंत में आज जिस ओर नीतीश कुमार जी चल पड़े हैं वह बहुत ही बुरा है। न सिर्फ नीतीश जी के लिए बल्कि बिहार की जनता के लिए, जनता दल यूनाइटेड के लिए, पार्टी के साथियों के लिए, सब के लिए। 2020 में विधानसभा का जो चुनाव हुआ था, उस वक्त हम उनके साथ फिर से चुनाव के बाद उनके साथ आ गए, क्योंकि उस वक्त बिहार की जनता का जो आदेश मिला था नीतीश कुमार जी को और मुझको, उस आदेश को देखते हुए मुझको लगा कि हम लोग आपस में बटे रहेंगे तो फिर से बिहार में पुरानी स्थिति लौट सकती है। विरासत जननायक कर्पूरी ठाकुर जी की, जिसको बढ़ाने का दायित्व नीतीश जी के ऊपर है, वह विरासत फिर से रसातल में जा सकती है। तो नीतीश जी ने मुझको आवाज दी और नीतीश कुमार जी के साथ हम खड़े हो गए। पूरा जो कुछ भी उस वक्त मेरे हाथ में राजनीति की दृष्टि से था, सबको न्योछावर करके नीतीश कुमार जी के साथ हम हो गए। कहने वाले तो यह भी कहते हैं कि इन्होंने अपनी पार्टी को जिंदा रखने का काम किया आरएलएसपी को, लेकिन सरासर ऐसे लोग झूठ बोलते हैं, गलत बोलते हैं। उपेंद्र कुशवाहा के मन में कुछ भी नहीं था। उपेंद्र कुशवाहा ने अपना सर्वस्व राजनीति में जो कुछ भी था सब न्योछावर करके उनके साथ आना स्वीकार किया था। और वह भी तब जब उन्होंने कहा था कि मेरे साथ आइए, और मुझको भी लगा था कि परिस्थिति वैसी है, तो उनके साथ चले गए। सब कुछ चल रहा था अपनी जगह, लेकिन बाद में चलकर जो गठबंधन पहले चल रहा था बीजेपी के साथ, उस गठबंधन से हटकर नया गठबंधन बनाने की बात होने लगी।
उसको भी हमने स्वीकार किया कि चलिए पार्टी की मजबूरी है तो इस गठबंधन को भी स्वीकार करना चाहिए। लेकिन उस वक्त भी गठबंधन बनने से पहले राष्ट्रीय अध्यक्ष जी को, मुख्यमंत्री जी को हमने कहा था कि गठबंधन जरूर हो, आप अगर चाहते हैं यही रास्ता है तो कीजिए, लेकिन इसका नेतृत्व आप अपने हाथ में रखिए, नीतीश कुमार जी के हाथ में हो। क्योंकि हम जानते थे कि अगर नीतीश कुमार जी के हाथ से नेतृत्व निकल गया तो जननायक कर्पूरी ठाकुर जी की विरासत फिर से ध्वस्त होने लगेगी। तो मुझसे कहा गया कि हाँ ठीक ऐसा ही होगा। लेकिन गठबंधन बनने के थोड़े ही दिन के बाद न सिर्फ आरजेडी के लोगों की ओर से गठबंधन के बारे में कोई डील की गई है उसकी चर्चा होने लगी, उसका दावा होने लगा, बल्कि स्वयं नीतीश कुमार जी ने सार्वजनिक रूप से यह कहना शुरू किया कि हम अब आगे बिहार का दायित्व राष्ट्रीय जनता दल के नेता के ऊपर सौंपना चाहते हैं। उन्होंने घोषणा कर दी हर तरह से बिहार का अगला मुख्यमंत्री कौन, तो सीधे उन्होंने राष्ट्रीय जनता दल के किसी एक व्यक्ति का नाम लिया। जब ऐसी स्थिति आई तभी से लोगों के मन में चिंता की शुरुआत हुई, जिसकी चर्चा हमने की कि पार्टी के साथी, आम जनता, सब लोगों के मन में यह चिंता आ गई कि आखिर आगे क्या होगा बिहार का। अब हमारे सामने रास्ता था कि जननायक कर्पूरी ठाकुर जी की विरासत को हम चुपचाप बैठकर उन्हीं हाथों में जाते हुए मुखदर्शक बनकर देखते रहते जिन हाथों ने बिहार को मचोड़ दिया, मरोड़ दिया, या फिर हम सब लोग बैठकर कोई नया रास्ता लेते। यह हम सब लोगों के मन में चिंता थी। हमारे साथियों ने इस चिंता से अवगत कराया तो हम लोगों को भी लगा कि चाहे जिस तरह की परिस्थिति का सामना करना पड़े, अगर हम राजनीति में हैं, हम अपना राजनीतिक धर्म और कर्तव्य समझते हैं, तो फिर से हम लोगों को उठ खड़ा होना चाहिए और किसी भी हालत में जननायक कर्पूरी ठाकुर जी की विरासत को उन हाथों में नहीं जाने देना चाहिए जिन हाथों ने बिहार को मचोड़ने का काम किया, बिहार को मरोड़ने का काम किया। तो इसलिए जब बात होने लगी कि वहीं पर फिर से चली जाएगी सारी चीजें, तब मामला पार्टी के अंदर शुरू हुआ। प्रारंभ में मैंने पार्टी के शीर्ष नेतृत्व से, मुख्यमंत्री जी से आग्रह किया, उनसे मिलकर हमने बात की, उनसे कहा कि ऐसी स्थिति ठीक नहीं है। उदाहरण के रूप में हमने बताया कि महागठबंधन निर्माण के बाद जो उपचुनाव हुए बिहार में विधानसभा के, उन उपचुनावों का परिणाम बताता है कि हमारा जन आधार हमसे खिसकता जा रहा है